गुरुमुख प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं जो 15 दिसंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग किया था। आज बाबा जी सत्संग करते करते बहुत भावुक हो गए थे। आज बाबा जी ने सत्संग के बीच सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया और फिर अचानक सख्त लफ्जों के बाद भावुक भी हो गए। आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। बाबा जी और हजूर जी जब स्टेज पे आए तो शब्द चल रहा था, मेरे साहिबा मैं तो मान निमान। आज बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। आज बाबा जी ने 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की बानी आदि निरंजन परम निरंकारा 1 घंटा और 10 मिनट तक सत्संग फरमाया। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की बानी है और आप हमें इस शब्द के जरिए उस एक मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मालिक अनेक है। बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए अलग अलग धर्म बन गए, मजहब बन गए। बाबा जी ने एक एग्जाम्पल देके समझाया, बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में कमजोर हो हम उसकी उस सब्जेक्ट की ट्यूशन रखवा देते हैं, लेकिन अगर बच्चा उसी सब्जेक्ट पे ध्यान दे और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दे तो क्या वह इम्तिहान में पास हो सकेगा। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हम तो बचपन से ही चीजें बांटते हुए आते हैं। बचपन में हमने खिलौने बांटे और बड़े होके जमीन जायदाद बांटने लगे, यहाँ तक कि हमने उस मालिक को भी बांट के रख दिया जो बांटा भी नहीं जा सकता। आगे बाबा जी ने जात पात पे समझाते हुए 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा कि जाको भरम उठ गया, आके आगे क्या हिंदू क्या तुर्की। बाबा जी ने कहा, इंसान आज के टाइम में जितना खून खराबा करता है धर्मों को लेके करता है, लेकिन बाबा जी ने समझाते हुए कहा कि उस मालिक के घर में किसी की जात पात नहीं पूछी जाएगी, किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा। वहां तो ये देखा जाएगा कि हमारे अंदर मालिक को मिलने के लिए कितना प्यार, कितनी तड़फ और कितनी बिरह है। आगे बाबा जी ने वाणी में से लेते हुए समझाते हुए कहा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाए, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम सोचें कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है भजन सिमरन और उस नाम की कमाई। जब हम भजन सिमरन करेंगे और उस शब्द के साथ जुड़ेंगे, जीते जी उस मालिक के दर्शन अपने अंदर से करेंगे, तब हमें मुक्ति मिलेगी। बाबा जी ने कहा, हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए और इस दुनिया के रंग तमाशे देखते हुए अंदर उस मालिक की याद में लगना है जिससे हमें मुक्ति मिल सके। फिर बाबा जी ने आगे धर्म ग्रंथों के ऊपर लेके समझाते हुए कहा, बाबा जी ने कहा, हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। बाबा जी ने कहा, जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर उस पर अमल नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे एक खाना बनाने की किताब हो और हम उसे पढ़ते जाएं और हम सोचें कि खाना अपने आप बन जाएगा और हम खा लेंगे, तो क्या हमारी भूख मिट जाएगी? जब तक हम उस पे लिखी हुई विधि के अनुसार खाना बना के खाएंगे नहीं तब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही जब तक हम उन धर्म ग्रंथों पे लिखी बातों पे अमल नहीं करेंगे तब तक हमें बाहर से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भी मिलेगा अंदर से मिलेगा। बाहर के साधन तो केवल माहौल बनाने के लिए है लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। फिर बाबा जी ने इंसानी जामे के ऊपर समझाते हुए कहा कि हमारे पे मालिक ने दया की है और हमें इस जामे में पैदा किया है। ये उत्तम से उत्तम जामा है। इसे मालिक ने विवेक की ताकत दी है ताकि हम अपना भला और बुरा पहचान सकें, लेकिन क्या हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? बाबा जी ने कहा, बाकी सब भोग जूनियां हैं और ये इंसानी जामा कर्म जूनी है। इसमें हम भजन सिमरन के जरिए उस मालिक को पा सकते हैं। इस सृष्टि में 84 लाख जोनियां हैं। अगर हम एक जोनी में एक एक साल भी बिताएं तो भी हमें 84 लाख साल बाद इंसान जन्म मिला है, और अगर हम इस इंसान जन्म को ऐसे ही गवा देंगे तो फिर पता नहीं कब हमें दोबारा इंसान जन्म मिले। और फिर हो सकता है भगवान ऐसी जगह पैदा कर दे जहां भगवान का नामो निशान भी ना हो, जहां लोग भगवान को याद ही ना करते हो। इसलिए मालिक ने हम पे इतनी दया मेहर की है, लेकिन हम सारा जीवन दुनियावी चीजों में गवा देते हैं और सारा जीवन मैं मेरी में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम विचार नहीं करते कि मालिक ने हमें इंसानी जामा इसलिए दिया है
कि हम मालिक की पहचान कर सकें और मालिक से मिलाप कर सकें। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमारे मन के ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। बाबा जी ने कपड़े का उदाहरण लेते हुए समझाते हुए कहा कि जैसे एक कपड़ा होता है तो उस पे दाग लग जाता है, हम उसको धोते हैं लेकिन वह दाग नहीं जाता, फिर हम उसको कपड़े रंगने वाले के पास ले जाते हैं, वह उस कपड़े को रंग देता है जिसके कारण वह दाग भी उस रंग में छिप जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा जो एक बूंद है वह भले ही कितनी भी मैली क्यों ना हो, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाएगी तो उसकी गंदगी अपने आप ही उसमें छिप जाएगी और उस सतनाम के समुद्र में धुल जाएगी। फिर वह बूंद बूंद नहीं बल्कि समुद्र कहलाएगी। इसलिए हमने अपने भजन सिमरन को वक्त देना है। भजन सिमरन ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाएगा। बाकी यह दुनाबी चीजें ना कभी किसी के साथ गई हैं और ना जाएंगी। फिर बाबा जी ने कहा, हम जब भी मालिक से कुछ मांगते हैं तो हमें मांगना ही नहीं आता। अगर वह मालिक हमें कुछ दे सकता है तो वह खुद ही जान सकता है कि हमें क्या चाहिए, इसलिए मालिक से हमें उस मालिक को ही मांगना चाहिए। बाबा जी ने कहा, तुद बिन और कुछ मंगना सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। फिर बाबा जी ने कहा, हम तो मांग मांग के अपना दायरा ही छोटा कर लेते हैं, हमने उस मालिक के भाने में रहना है, उस मालिक के हुक्म में रहना है। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमें भिखारी बना के नहीं भेजा। जब हम मालिक की भक्ति में लगेंगे, मालिक अपने आप हमारा परमार्थ भी बनाएगा और स्वार्थ भी बनाएगा। और लास्ट में बाबा जी ने कहा, यहाँ से उठते हुए एक ही बात याद रखनी है कि नानक के घर केवल नाम। और ये था आज का सत्संग। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें।